हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम क्लास 9 का सोशल साइंस का पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या पढ़ रहे थे? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आज हम टॉपिक कौन सा लेकर के आए हैं आप लोग के लिए? तो आप लोग के लिए टॉपिक है एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। मतलब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है और लिथोस्फेयर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि एस्थेनोस्फेयर किसको कहते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे समझते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं अर्थ के टोटल जो होते हैं पार्ट कौन कौन होते हैं, जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे नीचे का पार्ट होता है जो कौन बोलते हैं? इनर कोर बोलते हैं। उसके ऊपर का पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर कोर बोलते हैं। उसके ऊपर का पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और उसके ऊपर का पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि एस्थेनोस्फेयर आखिर क्या चीज है, जो समझिएगा। तो देखिए, एस्थेनोस्फेयर वैसा जगह है जहां पे कोई चीज लिक्विड फॉर्म में रहे। लिक्विड फॉर्म मतलब पूरी तरह से लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मतलब अर्ध गलित, मतलब हल्का गला चीज रहना चाहिए। ठीक ना? तो वैसे जगह को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, जैसे हम लोग ये मेंटल वाला पार्ट होता है, ये मेंटल वाला जो पार्ट है ये वाला है ना। तो एस्थेनोस्फेयर में क्या होता है कि जहां से मेंटल खत्म, मेंटल क्या होना चाहिए? खत्म, यानी यहाँ पे मेंटल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और क्रस्ट चालू, तो यहीं से क्रस्ट भी चालू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फिर क्रस्ट है। तो यहीं पे मेंटल खत्म और यहीं से क्रस्ट चालू। तो उस जगह पे ना, उस जगह पे एक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उस जगह पे एक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कैसे रहते हैं? सेमी फ्लूइड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेमी फ्लूइड, यानी अर्ध गलित रहते हैं, पूरी तरह से गला हुआ नहीं रहते हैं। जो अर्ध गलित होते हैं वही यहाँ पे क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सेमी फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पे? कहाँ पे? तो कहाँ पे? तो कहाँ पे हम लोग बताएं कि मेंटल जहां पे खत्म हो और क्रस्ट जहां पे स्टार्ट हो, तो वहीं पे क्या पाए जाते हैं? सेमी फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक, जो अर्ध गलित रहते, पूरी तरह से गलना नहीं। अब देखिए एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो मतलब बह जाए, फ्लूइड हो जाए, है ना। जैसे मिल्क, वाटर, ये सबको क्या करेंगे? एक बार हम बहाएंगे तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चल जाएगा, है ना। लेकिन सेमी फ्लूइड क्या होता है? थोड़े गाढ़े टाइप के होते हैं, है ना। जैसे में हनी, हनी मतलब मध, वो कैसा है? सेमी फ्लूइड है, पूरी तरह से वो मोल्टेन फॉर्म में नहीं होता है। आधा मोल्टेन होता है, आधा थोड़े ठोस टाइप के होते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं? सेमी फ्लूइड, उसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? इस वाले पार्ट में, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसी में जो है ना, इसी जगह को जो है हम लोग, जहाँ पे सेमी फ्लूइड पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जहां पे मेंटल खत्म हो और क्रस्ट क्या हो? स्टार्ट हो। ठीक, और वहां पे कैसा फ्लूइड रहता है? सेमी फ्लूइड रहता है, मतलब पूरी तरह से गला हुआ नहीं रहता है। ठीक, अच्छा एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि इसी के जस्ट ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के जस्ट ऊपर ही लिथोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर के जस्ट ऊपर ही क्या है? लिथोस्फेयर है, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी रह रहे हैं हम लोग, जिसपे अभी खड़े हैं ना, वो लिथोस्फेयर है। यानी जस्ट एस्थेनोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या है? लिथोस्फेयर है, जो क्या कर रहा है? तैर रहा है, यानी ग्लाइड कर रहा है। ग्लाइड कर रहा है किसके कारण? वो जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, उसके कारण। जैसे मान लीजिए हम कोई दो वस्तु ले लें। ठीक, क्या ले लें? दो वस्तु ले लें। जैसे इस पे मान लीजिए हम थोड़ा सा हनी गिरा लेते हैं, ठीक, इस हाथ पे, और इस हाथ पे ऐसे करेंगे तो दोनों देखिएगा क्या? पूरी तरह से स्लिपरी हो जाएगा, ग्लाइड करेगा, दोनों तैरेगा टाइप का, है ना। मतलब पूरी तरह से तैरेगा आसानी से, है ना। तो यही क्या कर रहा है? सेम यहाँ भी काम यही हो रहा है कि जो एस्थेनोस्फेयर है ना,
एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, एक तरह से ग्लाइडिंग कर रहा है। और वो किसके कारण ग्लाइडिंग कर रहा है, सेमी फ्लूइड के कारण कर रहा है। तो हम बता ही दिए आपको कि लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होता है, जो तैर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है। और किसके कारण तैरता है, सेमी फ्लूइड के कारण। तो इतना बात आप लोग को अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ गया है। और बाकी का हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।